हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः सज्जनों, भोले भक्तों, हरि भक्तों, माई भक्तों, आप सबको मेरा जय भोलेनाथ, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रोतागणों, सबसे पहले आपसे माफी मांगता हूँ। कल का वीडियो छोटा सा 6 मिनट का था, लाइट चली गई, ये मजबूरी थी। आज आपको भगवान भोले बाबा का जो सर्वश्रेष्ठ उत्तम में उत्तम रुद्री में अध्याय है, वो पंचम अध्याय बताया गया है। आपके पास समय कम है, पूरी रुद्री नहीं पढ़ सकते आप, तो आप पंचम अध्याय का पाठ करेंगे तो पूरी रुद्री का पाठ हो गया, ऐसा समझिए आप। पूरी रुद्री का फल मिल जाता है। और मैं तो विनंती करता हूँ, मात्र सावन महीने का ही नहीं, हर सोमवार को जो हो सके तो रुद्री का पाठ आप अवश्य कीजिए। देवादिदेव महादेव आशुतोष सब बढ़ाने दशा भोले बाबा कृपा निधान, दया निधान, दया के सागर है। देवों के देव महादेव हैं, जरूर दया करेंगे। हर भाषा में मिलता है। संस्कृत में आपको नहीं उच्चारण आता है तो भाषांतर जो है वो उसके नीचे होता ही है। संस्कृत हर कोई नहीं समझ सकता है, उच्चारण नहीं कर सकता है, तो भोले बाबा की कृपा से सभी गीता का है, भागवत का है, पुराण का है, सभी संस्कृत, हिंदी में, तेलुगु में, मराठी में, गुजराती में, हर भाषा में, पंजाबी में, हर भाषा में प्राप्त है। तो आपको मैं वो हिंदी में सुनाता हूँ पंचम अध्याय का पाठ, क्योंकि आप कुछ ज्ञान होगा तो आनंद आएगा, समझेंगे, पढ़ेंगे। हरि ओम। श्री गणपति आदि सर्वदेव को नमस्कार। ओम श्रीमद सद्गुरु परमात्मने नमः। सज्जनों, ये गुरु को सबसे पहले नमस्कार किया गया है। सद्गुरु परमात्मने नमः। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम श्री वाणी हिरण गर्भाभ्याम नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री सची पुरंदराभ्याम नमः। ओम श्री मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः। ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। ओम श्री वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः।
ओम श्री सर्वेभ्यो दिव्येभ्यो नमः। इसके पश्चात श्री गणेश जी का आप पाठ करेंगे जैसा हो सकता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। समय के अनुसार श्री गणेश जी को वंदन करेंगे। अब आपको सुनाता हूं। अत्यधिक बंधनशील समस्त देवताओं में मुख्य देवताओं के इतिहासकारी तथा रोगों का नाश करने वाले भगवान रुद्र से सबसे अधिक बोले, जिसमें श्रेष्ठ हो जाऊं। हे रुद्र, समस्त सर्प व्याघ्र आदि इंद्रियों का नाश करते हुए आप अधोगमन कराने वाले राक्षसियों को हमसे दूर कर दें। उदय के समय ताम्रपत्र ताम्र वर्ण अत्यंत रक्त, अस्तकाल में वरुण वर्ण रक्त, अन्य समय में बभ्रू पिलंग तथा शुभ्र मंगलों का जो यह स्वरूप है वह रुद्र ही है। किरण रूप में जो हजारों रुद्र इंद्र आदित्य के सभी और स्थित है, उनके क्रोध का हम अपनी भक्तिमय उपासना से निवारण करते हैं। जिन्हें अज्ञानी गोप तथा जल भरने वाली दासियां भी प्रत्यक्ष देख सकते हैं। विष धारण करने से जिनका कंठ नील वर्ण का हो गया है तथा विशेषता रक्त वर्ण होकर जो सर्वदा उदय और अस्त को प्राप्त होते होकर गमन करते हैं, वे सभी मंडल स्थित रुद्र हमें सुखी कर दे, कृपा कर दे। नीलकंठ सहस्त्र नेत्र वाले इंद्र स्वरूप और वृष्टि करने वाले रुद्र के लिए मेरा नमस्कार है। उस रुद्र के जो भृत्य हैं उनके लिए भी मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप धनुष की दोनों कोटियों के मध्य स्थित प्रत्यंचा का त्याग करें और अपने हाथ में स्थित बाणों को भी दूर फेंक दें। हे भगवान भोले बाबा, हे रुद्रदेव, हमारे गुरु पितृ आदि वृद्ध जनों को मत मारिए, हमारे बालकों की हिंसा मत कीजिए, हमारे तरुणों को मत मारिए, हमारे गर्भस्थ शिशु का नाश मत कीजिए, हमारे माता पिता को मत मारिए, तथा हमारे प्रिय पुत्र पौत्र आदि की हिंसा मत कीजिए। हे रुद्र, हमारे पुत्र पौत्र आदि का विनाश मत कीजिए, हमारी आयु को नष्ट मत कीजिए, हमारे गौओं को मत मारिए, हमारे घोड़ों का नाश मत कीजिए, हमारे क्रोध युक्त वीरों की हिंसा मत कीजिए। अभी से युक्त होकर हम सब सदा आपका आवाहन करते हैं। भुजाओं में स्वर्ण धारण करने वाले सेना नायक रुद्र के लिए नमस्कार है। दिशाओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। पूर्ण रूप हरे
केशों वाले वृक्ष रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। ज्यों का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कांतिमान बाल कृष्ण के समान पीत वर्ण वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मार्ग के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। नीलवर्ण केश से युक्त तथा मंगल के लिए यज्ञोपवीत धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गुणों से परिपूर्ण मनुष्यों के स्वामी रुद्र के लिए नमस्कार है। कर्ण पर्यंत प्रत्यंचा खींचकर युद्ध में शीघ्रता पूर्वक दौड़ने वाले अथवा संपूर्ण लाभ की प्राप्ति कराने वाले रुद्र के लिए आप सबका नमस्कार है। बोले बाबा। शरणागत प्राणियों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले तथा शत्रुओं को बेधने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सब प्रकार के प्रहार से करने वाले सूर सेनाओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। खड्ग चलाने वाले महान रुद्र के लिए नमस्कार है। गुप्त चोरों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। अपहार की बुद्धि से निरंतर गतिशील तथा हरण की इच्छा से आपण अर्थात बाजार वाटिका आदि विचरण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वनों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। वंचना करने वाले तथा अपने स्वामी को विश्वास दिलाकर धन हरण करके उसे ठगने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गुप्त धन चुराने वालों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। बाण तथा तृण धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रकट रूप में चोरी करने वालों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। वज्र धारण करने वाले तथा शत्रुओं को मारने की इच्छा वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। खेतों में धान्य आदि चुराने वाले के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। प्राणियों पर घात करने के लिए खड्ग धारण कर रात्रि में विचरण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दूसरों को काट कर उनका धन हरण करने वालों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। सिर पर पग दी, सिर पर पगड़ी धारण करके पर्वतादि दुर्गम स्थानों में विचरण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। छल पूर्वक दूसरे के क्षेत्र ग्रह आदि का हरण करने वालों के पालक रुद्र रूप के लिए नमस्कार है। लोगों को भयभीत करने के लिए बाण धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। धनुष धारण करने वाले तथा रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। धनुष पर बाण का संधान करने वाले आप रुद्र के लिए नमस्कार है। धनुष को भली भांति खींचने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। बाणों को सम्यक छोड़ने वाले आप रुद्र के लिए नमस्कार है। पापियों के दमन के लिए बाण चलाने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शत्रुओं को वेधने वाले आप रुद्र के लिए नमस्कार है। स्वप्न अवस्था का अनुभव करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जागृत अवस्था वाले आप रुद्र के लिए नमस्कार है। सुषुप्ति अवस्था वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। बैठे हुए आप रुद्र के लिए नमस्कार है। स्थित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वेगवान गति वाले आप रुद्र के लिए बारंबार कोटि नमस्कार है।
सभा रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। सभापति रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। अश्वरूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। अश्वपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सब प्रकार से बंधन करने वाले देव सेना रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। विशेष रूप से वेदन करने वाले देव सेना रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। उत्कृष्ट नृत्य समूह वाले ब्राह्मी आदि माता स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और मारने में समर्थ दुर्गा आदि माता स्वरूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। देवानुचर भूतगण रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। भूतगणों के अधिपति आप रुद्र के लिए नमस्कार है। भिन्न भिन्न जाति समूह रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। विभिन्न जाति समूह के अधिपति रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। मेधावी ब्रह्म जिज्ञासु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। मेधावी ब्रह्म जिज्ञासु के अधिपति रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। निकृष्ट रूप वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नाना विधि रूप वाले विश्वरूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। सेना रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। सेनापति रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। रथी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। रथ विहीन आप रुद्र के लिए नमस्कार है। रथों का अधिष्ठाता रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। सारथी रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। जाति तथा विद्या आदि से उत्कृष्ट प्राणी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रमाण आदि से अल्प रूप रुद्र के लिए सदा सर्वदा बारंबार नमस्कार है। शिल्प का रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। आप सुन रहे होंगे रुद्री का अर्थ जो कुछ है इस असार संसार में वो सब कुछ परमात्मा शिव ही शिव ही शिव ही शिव ही। एक तृण से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत सब शिव ही शिव ही शिव ही। उन्हीं की सब लीला है, हम उन्हीं को नमस्कार करते हैं। रथ निर्माता रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। कुंभ का रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। लौह का रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। वन पर्वत आदि में विचरने वाले निषाद रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। पक्षियों को मारने वाले पुल्क शादी रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। श्वानों के गले में मध्य रस्सी धारण करने वाले रुद्र रूप में के लिए नमस्कार है। और मृगों की कामना करने वाले व्याघ्र रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। श्वासन रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। स्वामी रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। प्राणियों के उत्पत्ति करता रुद्र के लिए नमस्कार है। दुखों के विनाशक रुद्र के लिए नमस्कार है। पापों का नाश करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। पशुओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। हलाहल पान के फल स्वरूप नीलकंठ वर्ण के कंठ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और श्वेत कंठ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जटाजूट धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मुंडित के स्वारे रुद्र के लिए नमस्कार है। हजारों नेत्र वाले इंद्र रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। सैकड़ों धनुष धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कैलाश पर्वत पर शयन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सभी प्राणियों के अंतर्यामी विष्णु रूप
रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यधिक सेवन करने वाले मेघ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और बाण धारण करने वाले रुद्र के लिए बारंबार नमस्कार है। अल्प देह वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संकुचित अंगों वाले वामन रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। बृहद काय रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यंत वृद्धावस्था वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यधिक वायु वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। विद्या विनायक आदि गुणों से संपन्न विद्वानों के साक्षी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत के आदिभूत रुद्र के लिए नमस्कार है। और सर्वत्र मुख्य स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत व्यापी रुद्र के लिए नमस्कार है। गतिशील रुद्र के लिए नमस्कार है। वेग वाली वस्तुओं में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। जल प्रवाह में विद्यमान आत्म सलाघी रुद्र के लिए नमस्कार है। जल तरंगों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है। जो कुछ है चराचर में, जो कुछ जीव मात्र प्राणी मात्र सब भोले 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 का ही रूप है। जल प्रवाह में विद्यमान आत्मश्लाघी रुद्र के लिए नमस्कार है। जल तरंगों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है। स्थिर जल रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। नदियों में व्याप्त रुद्र के रूप नमस्कार है। और द्वीपों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है। अति प्रशस्त ज्येष्ठ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यंत युवा अथवा कनिष्ठ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत के आदि में हृदय गर्भ रूप से प्रादुर्भूत हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय के समय काल अग्नि के रूप सदृश रूप धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सृष्टि और प्रलय के मध्य में देव नर क्रिया आदि रूप से उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अप्रयुक्त पन्नेन्द्रिय रुद्र के लिए नमस्कार है। विनीत रुद्र के लिए नमस्कार है। गाय आदि के जघन प्रदेश से उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और वृक्षादिकों के मूलम निवास करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। इसलिए कहा गया है कि मूल धूल में बसत है। वही धूल से मूल वस्तु का प्रकट होता हुआ है भोले बाबा। गंधर्व नगर में होने वाले अथवा पुण्य और पापों से युक्त मनुष्य लोक में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रत्यक्ष व्यभिचार प्रत्येक विचार में हर विचारों में रहने वाले भोले बाबा विवाह के समय हस्त सूत्र में उत्पन्न होने वाले सब लीला उन्हीं का रुद्र के लिए नमस्कार है। पापियों को नरक की वेदना देने वाले यम के अंतर्यामी रुद्र के लिए नमस्कार है। कुशल कर्म में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वेद के मंत्र अथवा यश द्वारा उत्पन्न हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। वेदांत के तात्पर्य विषयी भूत रुद्र के लिए नमस्कार है। सर्व सस्याम संपन्न पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले धान्य रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। धान्य विवेचन देश
जिसको हम खलिहान बोलते हैं, जहाँ काट करके अनाज को ढेर किया जाता है गांव में, खलिहान हिंदी भाषा में उत्पन्न हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। वो भी उन्हीं का रूप है। अब जहाँ तहाँ मत पूछो, कहाँ कहाँ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। वनों में वृक्ष लता आदि रूप अथवा वरुण स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। शुष्क तृण अथवा गुल्मों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रतिध्वनि स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। शीघ्रगामी सेना वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शीघ्रगामी रथ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। युद्ध में शूरता प्रदर्शित करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शिरस प्राण धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कपास, सुन लीजिए सज्जनों श्रोतागणों, भगवान कैसे अणु अणु में व्याप्त हैं। कपास निर्मित देह रक्षक अंगरखा धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। लोहे का वक्तर धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गुंबद युक्त रथ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार में प्रसिद्ध रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रसिद्ध सेना वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुंदुभी देहरी में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। भेरी आदि वाद्यों को बजाने में प्रयुक्त होने वाले दंड आदि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। अर्थात रुद्री का 5वां अध्याय की महिमा तो देखिए, कैसे भोले बाबा की लीला दर्शा रहे हैं। प्रगल्भ स्वभाव वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सत असत का विवेक पूर्वक विचार करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। खड्ग धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तृण तर्कस धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तीक्ष्ण बाणों वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नानाविध आयुधों को धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उत्तम त्रिशूल रूप आयुध धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और श्रेष्ठ पिनाक धनुष धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। क्षुद्र मार्ग में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। रथ गज अश्व आदि के योग्य विस्तृत मार्ग में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुर्गम मार्गों में स्थित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जहाँ झरनों का जल गिरता है। देखिए मेरे प्यारे शिव भक्तों श्रोतागणों, कैसे बताया, जहाँ जल का झरना गिरता है उस भू प्रदेश में उत्पन्न हुए अथवा पर्वतों के अधोभाग में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। वो भी भोले ही हैं, भोले ही हैं। नहर के जो पानी गांव गांव में जाता है, नर्मदा मैया का जल और इत्यादि इत्यादि, जो गांव गांव में नहर खेत के लिए जाता है पानी, उसको हिंदी में बोलते हैं नहर। नहर मार्ग में स्थित अथवा शरीर में अंतर्यामी रूप से विराजमान रुद्र के लिए नमस्कार है। जय भोले बाबा। आगे सुनिए प्यारे भाइयों, सरोवरों में उत्पन्न होने वाले
रुद्र के लिए नमस्कार है। सरिता आदि को में विद्यमान जल रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अल्प सरोवर में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कूपों में अर्थात कुएं के अंदर देखिए क्या महिमा है भोले तेरी। भोले तेरी जटा में, वाह जय हो शंकर भगवान, बहती है गंग धारा। आज भोले बाबा ने संसार पर कृपा नहीं किया होता तो जो भागीरथी जी के तपस्या से माँ गंगा पतित पावनी प्रकट हो रही थी, उसको परमात्मा सदा शिव जी ने ही सारे जगत को बताया, बचाया और अपने जटाओं में रोक लिया। शरीरों में अंतर्यामी रूप से विराजमान रुद्र के लिए नमस्कार है। सरोवरों में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सरितादि में विद्यमान जल रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। छोटा सरोवर है, बड़ा सरोवर है, छोटी नदी है, बड़ी नदी है, यहाँ तक का कूपों में विद्यमान रूप के लिए नमस्कार है। अर्थात कुएं में विद्यमान, जय भोलेनाथ। गर्त स्थान में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शरद ऋतु के बादलों तथा चंद्र नक्षत्र आदि मंडल में विद्यमान विशुद्ध स्वभाव वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। आतप अर्थात धूप में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मेघों में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। विद्युत में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वृष्टि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। अवर्षण और अर्षण में स्थित रुद्र के लिए नमस्कार है। अब ये आपको कैसे समझा जाए? संस्कृत में हम बोलते हैं, संस्कृत में हम पोपट की तरह पाठ करके बंद कर देते तो आपको क्या समझावे कि भाई ये रुद्री का पंचमाध्याय का अर्थ क्या होता है। वायु में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जहां तहां मत पूछो कहां कहां, जय भोले बाबा। प्रलय काल में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गृह भूमि विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। सर्व शरीर वाली, सब शरीर वासी रुद्र के लिए नमस्कार है। गृह भूमि रक्षक रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। चंद्रमा में स्थित अथवा ब्रह्म विद्या महाशक्ति उमा सहित पार्वती सहित विराजमान सदाशिव रुद्र के लिए नमस्कार है। सर्वविध अनिष्ट के विनाशक रुद्र के लिए नमस्कार है। उदित होने वाले सूर्य के रूप में ताम्र वर्ण के रुद्र के लिए नमस्कार है। और उदय के पश्चात अरुण कुछ रक्त वर्ण वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। भक्तों को सुख की प्राप्ति कराने वाले, इसलिए तो कहा गया है भोलेनाथ को भक्त वत्सल सदा शिव। भक्तों को सुख की प्राप्ति कराने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जीवों के अधिपति स्वरूप, जीवों के अधिपति स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संहार काल में प्रचंड स्वरूप वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अपने भयानक रूप से शत्रुओं को भयभीत करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सामने खड़े होकर वध करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दूर स्थित रहकर संहार करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हरण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय काल में सर्वहंता रूप
रुद्र के लिए नमस्कार है। हरित वर्ण के पत्र रूप केशों वाले कल्प तरु स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और ज्ञानोपदेश के द्वारा अधिकारी जनों को तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सुख के उपस्थित स्थान रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। भोगता मोक्ष का सुख प्रदान करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। लौकिक सुख देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वेदांत शास्त्र में होने वाले ब्रह्मा आत्मिक साक्षात्कार रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। कल्याण रूप निष्पाप रुद्र के लिए नमस्कार है। और अपने भक्तों को भी निष्पाप बनाकर कल्याण रूप कर देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। चाल से सज्जनों, मेरे प्यारे भाइयों, श्रोतागणों, भोले भक्तों, शिव लहरी बम बम लहरी। संसार समुद्र के ऊपर तीर पर रहने वाले संसारातीत जीवन मुक्त विष्णु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार व्यापी रुद्र के लिए नमस्कार है। दुख पाप आदि से प्रकृष्ट रूप से तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उत्कृष्ट ब्रह्म साक्षात्कार कराकर संसार से तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तीर्थ स्थलों में प्रतिष्ठित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंगा आदि नदियों के तट पर अब आप अनुभव लगाइए कि आप जूनागढ़ हैं, गुजरात में हैं, सौराष्ट्र में हैं, कि इस धराधाम पवित्र पावन धरती, अध्यात्म भूमि, देव भूमि, कर्म भूमि, भारत के किसी भी भूमि पर आप हैं, भारत का सारा विश्व उनका ये उत्पन्न किया हुआ। तो ऐसा नहीं हम जाएंगे केदारनाथ तो वहीं भोले बाबा मिलेंगे, हम जाएंगे सोमनाथ तो वहीं भोले बाबा मिलेंगे, हम जाएंगे द्वारिका तभी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा। अरे आप जाना भाई। आगળ વધાર ભાઈ, मेरे साल आवाजे नहीं निकलती। हाँ हूँ जीवन मगर संसार से तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। पाप आदि से उत्कृष्ट रूप से तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उत्कृष्ट ब्रह्म साक्षात्कार कराकर संसार में तारने वाले रुद्र भोले बाबा को नमस्कार है। तीर्थ स्थलों में प्रतिष्ठित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंगा आदि नदियों के तट पर विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंगा आदि नदियों के तट पर उत्पन्न रहने वाले कुशांग कुरादि बाल तृण रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और जल के विकार स्वरूप हेन में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नदियों की देखिए मेरे प्यारे भाइयों, भगवान श्री कृष्ण जी गोकुल को छोड़ गए, वृंदावन को छोड़ गए, पर भगवान अपने रुद्री में बता रहे हैं वो ये रेती है ना गोकुल की, जो गोकुल की रेती है, हिंदी में उसको बालू बोलते हैं। बालू, बालुओं में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार। और जल के विकार स्वरूप हेन में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंगा आदि नदियों के तट पर विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कुशांग कुरादि बाल तृण रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और जल के विकार स्वरूप हेन में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। भगवान श्री कृष्ण जी
उनमें परमात्मा का वास तो है ही, वहां भी प्रभु है, छोड़ा नहीं है उन्होंने उस भूमि को। नदी आदि के प्रवाह में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जो जल का प्रवाह है वो भी भगवान का ही रूप है प्यारे। क्षुद्र पाषाणों वाले प्रदेश में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। स्थिर जल में परिपूर्ण प्रदेश रूप उनके लिए नमस्कार है। जटा मुकुटधारी रुद्र के लिए नमस्कार। शुभाशुभ देखने की इच्छा से सदा सामने खड़े रहने वाले सर्वांतरयामी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। ऊसर भूमि, जिस भूमि में कुछ उपजाऊ नहीं है, कुछ पैदा नहीं होता है, उसको हिंदी में ऊसर भूमि कहते हैं। इसमें भगवान का ही निवास है। स्थिर जल से परिपूर्ण प्रदेश रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। मेरे बिहार प्यारे भक्तों, अब आपको कल भोले की लीला पूरी पंचम अध्याय का रुद्र सुनाऊंगा पूरा पाठ। समय का अभाव ऊपर से आदेश आया है, तो श्री शंकर पार्वती चरण कमले अर्पणम अस्तु। बोलो भोले बाबा की जय हो।